हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है, क्या आप अपनी कंपेटिटिव एग्ज़ाम में पास होंगे या नहीं। इट्स अ करियर टैरो रीडिंग, और जब भी आपको ये टैरो रीडिंग रिसीव हुई है, ये डेफिनेटली आपके लिए है। इट्स अ कम्प्लीटली अ टाइमलेस टैरो रीडिंग। ऑल राइट, ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर 5 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन 5 ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सेलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को एक बार में सिलेक्ट कर लें। इसका मतलब ये है कि डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर एनालाइज कि कौन सा ग्रुप आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। जस्ट फॉलो योर गट फीलिंग। एक बार में जो ग्रुप आपको पसंद आ जाएगा उसी टैरो रीडिंग को आप देखना। ऑल राइट, अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कि क्या आप अपने कंपेटिटिव एग्ज़ाम में पास होंगे या नहीं। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे और टैरो कार्ड, मेन टैरो से आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो करंट एनर्जीज अगर आपकी मैच करती हैं देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ऑल राइट, सो देख लेते हैं ग्रुप वन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या कैसा रहेगा ग्रुप वन का रिजल्ट। ओके, सो कम्प्लीटली अ टाइमलेस रीडिंग है। एंड रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करे, टू क्लेम दिस एनर्जी यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो अगर रीडिंग आपको पसंद आए या रेजोनेट करे, डेफिनेटली रीडिंग क्लेम ज़रूर करना। ऑल राइट, सो देख लेते हैं करंट एनर्जीज में इस वक्त आप क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, रुक जाते हैं, लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं देख सकती हूँ ग्रुप वन, आपने अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है करियर को लेके, अपने एग्ज़ाम को लेके। लाइक एक होता है ना स्मूथ जर्नी। मैं ये नहीं कह सकती कि आपकी लाइफ एकदम स्मूथ है, कोई स्ट्रगल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपके साथ क्या है कि आपने हो सकता है पास्ट में फेलियर भी एक्सपीरियंस किया है, या आपको बहुत लोगों के ताने सुनने पड़े, या फिर लोगों ने बोला अरे तुम ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम जो है ये तो बहुत टफ़ है, इससे अच्छा कुछ आप कर सकते हो, आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो। एंड यू नो, लोग दुनिया वाले जिस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से ताने मारते हैं, आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। सो दिस इज़ योर एनर्जी। और इस वक्त हो सकता है करंट एनर्जीज़ में आपको कभी कभी हेडेक्स भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं। हो सकता है कि आपको बॉडी पेन किसी तरह का हो रहा हो, या स्पेसिफिकली आपको यू नो हैवी हेड में होता है ना कि कभी कभी ज़्यादा चिंता करने से माइंड कभी कभी जो होता है काफ़ी हैवी एनर्जी आपको एक्सपीरियंस हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। स्पेसिफिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपको हो सकता है सर दर्द हो रहा हो कभी कभी, यू नो, ज़्यादा स्टडी करने की वजह से, या ज़्यादा सोचने की वजह से, या ज़्यादा परेशान होने की वजह से। ओके, सो करंट एनर्जीज़ में मैं देख रही हूँ, लेकिन आपने इन सब चीज़ों को झेला है, आपने इन सब चीज़ों को ओवरकम किया है। देखो, कुछ लोग आपको कुछ बोल रहे हैं, ताने मार रहे हैं, या बोल रहे हैं कि अरे यार ये क्यों एग्ज़ाम आप दे रहे हो, ये तो बहुत टफ है, इसके तो चांसेस बड़े कम हैं, इस तरीके की बातें सुना रहे हैं, लेकिन आप हटने को राज़ी नहीं हो। यू आर समवन हु इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने फेस की है, जो बोलना है जिसको बोलते रहो। आप अपने जो काम है, अपनी पढ़ाई है, उस पर फोकस कर रहे हो। सो यू आर अ टफ पर्सनैलिटी, मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। एंड वी हैव द हर्मिट, मैं बोल रही थी ना। सो हर्मिट की एनर्जी के साथ मैं देख पा रही हूँ यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू मेंटेन योर पीस, योर एनर्जी। एंड आप पूरा ट्राई कर रहे हो 100% कि आप अपना मेंटल पीस, अपनी जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्टेड रखो। नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें, सबसे खुद को दूर रखे हुए हो। यू आर लाइक डूइंग द इंट्रोसेप्शन। आपको अपने माइंड की ज़्यादा चिंता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। दिस इज़ योर एनर्जी। ठीक है, सो लेट्स शफल अगेन। I want to see one more card to check your energy. So काफ़ी माइंडफुल, आप बोल सकते हो कि आप बहुत माइंडफुल हो, एनर्जीज़ के साथ आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल हो। ठीक है, एंड वी हैव द टावर कार्ड। आई एम लाइक 101% श्योर के पास्ट में कुछ ना कुछ एंड आपने ज़रूर किया है, या तो आपकी लाइफ में आपने पास्ट में करियर में फेलियर देखा है, डेफिनेटली आपने लोकेशन चेंज करी है, या आपने कॉलेज, या आप वो होता है ना एक करियर से दूसरे करियर में शिफ्ट हो जाना, ऐसा भी हो सकता है कि करियर ही आपने पूरा चेंज कर दिया हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके पास्ट में एंड हुआ है, और काफ़ी वो डिफ़िकल्ट चेंज था, वो एक ईजी नहीं था। वो सडनली आपने मेंटली कुछ सोचा कि हाँ मुझे कुछ नया ट्राई करना है, एंड देन आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से,
ये लोग भी हो सकते हैं, ये टॉक्सिक एनर्जीज भी हो सकती हैं कि आपको लगा ये बहुत टॉक्सिक फ्रेंड है जो आपको लेट डाउन किए जा रहा है एंड यू आर लाइक यू कांट हैंडल दिस एनर्जी, तो आपने वो फ्रेंडशिप एंड कर दी। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। सो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ पास्ट में लीव किया है, ठीक है। सो अगर नहीं किया है देन ट्रस्ट मी, बहुत ही जल्दी कोई ना कोई टॉक्सिक पैटर्न आपकी लाइफ का एंड ज़रूर होगा। इट्स लाइक आपको प्रॉब्लम दे रहा है ये टॉक्सिक पैटर्न, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है। ये कोई कंफर्टेबल एनर्जी नहीं है जो आपकी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूशन किसी तरह का दे रही हो। सो दिस एनर्जी इज़ एक्चुअली टॉक्सिक, जो आपको परेशान कर रही है। मैं परेशानी वाली आपकी बात बता रही हूँ। सो बट डेफिनेटली यू आर वेरी माइंडफुल करंट एनर्जीज़ में। अगर यूनिवर्स ने ये चीज़ एंड नहीं करी तो आप ही एंड कर दोगे। यू आर लाइक नहीं, मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। आई कांट हैंडल दिस टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक फ्रेंडशिप और टॉक्सिक कनेक्शंस ऑफ एनी टाइप, ठीक है। सो आप बिल्कुल साधु हो चुके हैं। दिस इज़ द राइट वर्ड। गेम्स कार्ड को देख रहे हैं आप, ये पर्सन है और ये आग के पास बैठ के अपना मेडिटेशन कर रहा है अकेले जंगल में। आप बिल्कुल साधु वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको पता है कि भाई मुझे बैड वर्ड्स नहीं बोलने हैं, गलत सोचना नहीं है, जिससे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन्फ्लुएंस होगी। ऑब्वियसली अगर आप कुछ नेगेटिव सोचते हो तो आपकी जो ऊर्जा है वो इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। सो लेट्स सी कि कैसा रहेगा रिजल्ट आपका कंपेटिटिव एग्ज़ाम का। ये कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है। सो ग्रुप 1 के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसा रहेगा, कंपेटिटिव एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, ओके। द फर्स्ट कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। सो फर्स्ट कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आपका जो ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आप पास हो जाओगे, ठीक है। सो इट्स अ क्लियर येस फ्रॉम द यूनिवर्स। और काफ़ी मुझे लग रहा है कि आप अपनी जो एनर्जी है उसको मेंटेन किए हुए हो। यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर वर्क। और कभी कभी आपको हो सकता है पर्सनल रिलेशनशिप में आपका इतना ध्यान नहीं है। मुझे लगता है कि यू आर फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़। इवन पर्सनल लाइफ में अगर आपको कोई अप्रोच भी करता है तो शायद उस चीज़ को आप इग्नोर कर दो। लाइक दिस इज़ द रैंडम मैसेज आई जस्ट फेल्ट फॉर सम पीपल। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं आपकी करियर प्रोग्रेस के बारे में कंफर्म कर सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म में, लाइक लॉन्ग टर्म होता है ना कि आप पहले तो स्टडी करोगे, पहले आपका एडमिशन होगा, देन आप काफ़ी लंबी पढ़ाई आपकी चलेगी या फिर एग्ज़ाम का जो भी होगा प्रोसेस, उस पूरे प्रोसेस के बाद जब आप ज्वाइन करोगे देन यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, अथॉरिटी एंड मनी। मनी इतना होगा कि आप रईस हो जाओगे। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड द फैक्ट कि अब आप अमीर हो जाओगे। दैट्स द एनर्जी। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का फर्स्ट कार्ड है। इस वाली कार्ड की एनर्जी आपकी रीडिंग पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये कि आप सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से हटा दोगे एंड उसकी वजह से ही आपका जो एग्ज़ाम है वो आप क्वालिफाई करने वाले हो। दिस इज़ द रीज़न। मैं रीज़न भी बता रही हूँ। आपने जितनी भी टॉक्सिक एनर्जीज थी, जितने भी लोग आपको कुछ कह रहे थे या टॉक्सिक जो थॉट पैटर्न था, उन सब चीज़ों को आप रिमूव करने वाले हो, ओके। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप में भी थे, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ऑलराइट। अगर ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी था आप उसको एंड कर दोगे। यू आर वेरी सीरियस। इट्स लाइक आपका जो फोकस है ना वो सिर्फ स्टडीज़ हैं, आपके करियर हैं। आपको दुनियादारी की किसी की कोई फ़र्क नहीं है, लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। यू वांट टू गेन दिस एनर्जी जहाँ पे आप किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हो, जहाँ पे बस आपको पता है कि यू वांट टू सेटल डाउन, यू वांट टू बिकेम रिच, यू वांट टू राइज इन लाइफ। आपको अपनी फैमिली को प्रोवाइड कराना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, अपने लव्ड वंस के लिए कुछ करना है, जिससे आप उनको बेटर लाइफ प्रोवाइड करा पाओ फ्यूचर में। ये आप सेल्फिश नहीं हो, आप खाली अपने बारे में नहीं सोच रहे। आपका जो ऑब्वियसली करियर ग्रोथ होगा, जो मनी आप अर्न करोगे उससे आप अपनी फैमिली को भी तो अच्छा से प्रोवाइड करवा पाओगे ना। सो यू आर वेरी केयरफुल विद मनी एज वेल। आप मनी सेविंग्स में भी बिलीव करते हो। मुझे लगता है कि मनी के साथ आप बड़े स्मार्ट हो, बड़े केयरफुल हो। आप ऐसा नहीं कि फिजूल खर्ची करते रहते हो कि भाई पैसा आ गया उसको खर्च करने लग गए कुछ भी ना सोचे समझे। सो यू आर वेरी
केयरफुल। और पास्ट में मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपने डिसअपॉइंटमेंट या फेलियर या किसी तरह का चेंज देखा है जो आपको लगा कि आपको छोड़ना पड़ा अपना करियर, या फिर आपने हो सकता है रिजेक्शंस एक्सपीरियंस किए हों। लेकिन डेफिनेटली पास्ट में आपका जो स्ट्रगल है, पास्ट स्ट्रगल आपका बहुत रहा है, ठीक है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ यू आर गुड एंड गोल्डन, और बहुत अच्छे से आप एक बार में ये एग्ज़ाम पास कर लोगे। दिस इज़ योर लाइक एनर्जी, सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं कैसा रहेगा आपकी कंपेटिटिव एग्जाम का रिजल्ट। आपकी करंट एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे, कैसा रहेगा ग्रुप 2 का रिजल्ट। और आपकी करंट एनर्जीज पहले चेक कर लेते हैं। एंड द डेक इज वेरी ह्यूज। ओके ग्रुप 2, लेट्स see your card. We have the Knight of Pentacles. Let me explain your energy first. नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ आप बहुत स्टेबल, बहुत प्रैक्टिकल और अपनी एनर्जी को काफ़ी फोकस किए हुए हो अपने एग्जाम पे, अपनी स्टडीज़ पे, अपने करियर पे। लाइक यू वांट टू गेन फाइनेंशियल फ्रीडम। आपका जो फोकस है वो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप करंट एनर्जीज में अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, नो। इट्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि आपको खर्च करने से पहले लाइफ में ना दोबारा सोचना ना पड़े। यू वांट दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, यू वांट टू सपोर्ट योर फैमिली, यू वांट टू डू समथिंग फॉर पीपल एज वेल। सो आपको अपनी लाइफ में ना मनी में प्रोग्रेस चाहिए। करंट सिचुएशन में अगर मैं देखूँ तो आप सेटिस्फाइड भी नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट हैव मनी, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन होता है ना कि हाँ मेरे पास गुड इनफ अमाउंट ऑफ मनी है, सो दिस इज सेटिस्फाइंग काइंड ऑफ अमाउंट। मुझे लगता है कि आपको अभी और अपनी लाइफ में ना फाइनेंशियल प्रोग्रेस चाहिए ही चाहिए। दिस इज योर प्लान। आपके पास पूरा प्लान है, आप प्रैक्टिकल हो, आप एक्शंस लेते हो। यू आर नॉट समवन जो कि दिमाग में सोच रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, लेकिन आप एक्शंस में बिलीव करते हो। यू आर अ बिलीवर ऑफ एक्शंस। ऐसा नहीं है कि सोचे जा रहे हो, जिस ख्याली पुलाव नहीं है, ये रियलिटी है। आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हो और बहुत ही मटेरियलिस्टिक सक्सेस चाहिए। मटेरियल वर्ल्ड में क्या क्या होता है, कार्स होती हैं, घर होता है, और वेकेशंस पे जैसे जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, जो मटेरियल चीज़ें होती हैं वो सब आपको इंजॉय लाइफ में करनी है। सो यू आर वेरी प्रैक्टिकल। एंड आपकी करंट एनर्जीज में मैं ये भी देख सकती हूँ आपके पास करियर प्लान है, आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको सेल्फ डाउट नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस है कि यू कैन डू इट, यू कैन मेक गुड मनी, यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ओके। एंड यू आर वेरी स्टेबल एनर्जी वाइज। आप मूडी नहीं हो। आप ये नहीं कि आज मेरा मूड नहीं है, अब मैं पढ़ाई नहीं कर रही क्योंकि आज मैं उदास हूँ आज मुझे जस्ट मूड नहीं है। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू आर वेरी स्टेबल। जो आपने डिसाइड किया है, जो प्लान किया है, जो रूटीन आपने बनाया है, आप उसको फॉलो करते हो। यू बिलीव इन दैट काइंड ऑफ रूटीन है आपके पास पूरा। सो यू आर वेरी स्टेबल। एंड करंट आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। आई एम सीइंग इतने सारे आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े अपनी लाइफ में। चैलेंजेस की कोई कमी नहीं है, जैसे मैं बता रही हूँ, यू आर वेरी प्रोग्रेसिंग, टेकिंग एक्शंस टुवर्ड्स योर लाइफ। आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो टू मेक समथिंग बिग, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन चैलेंजेस भी आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं किया लाइफ में। यू आर समवन हु इज हार्ड टू डिफीट, मतलब आप हार नहीं मानोगे, कितनी भी मुश्किल हालात हो, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो जाए। ये जो एग्ज़ाम है हो सकता है बहुत टफ हो, जो आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सकता है वो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो, मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ रही है एंड ऑल दैट। काफ़ी मेंटली आपको लग रहा हो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आप हार मानने वाले लोगों में से नहीं हो। यू आर स्टैंडिंग स्ट्रांग, आपकी बाउंड्रीज स्ट्रांग है, आप लोगों को लाइन क्रॉस नहीं करने देते। यू रिस्पेक्ट अदर पीपल। बाउंड्रीज का मतलब ये है कि आप दूसरों का सम्मान करते हो और आप चाहते हो कि बदले में आपका भी सम्मान हो। सो यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल, लेकिन दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और योर बाउंड्रीज आर स्ट्रांग। ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी आपको कोई बोल जाए, यू हैव अ स्ट्रांग पर्सनैलिटी, टफ पर्सन हो आप, ओके। एंड वी हैव द 7 ऑफ सॉर्ड्स। करंट एनर्जीज में यहाँ पे मुझे अदर किसी पर्सन की एनर्जी दिखाई दी है। कोई ऐसे लोग या एक
एक पर्टिकुलरली पर्सन हो सकता है या कोई क्लोज फ्रेंड या फैमिली या कोई भी हो सकता है जो नहीं चाहता है कि भाई आप अपने एग्जाम में पास हो जाओ. दिस इज जस्ट अ गाइडेंस, अ जेंटल रिमाइंडर और जेंटल वार्निंग फ्रॉम द यूनिवर्स कि भाई ऐसे लोगों से दूर रहो जो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करो. मुझे पता है, जैसे मैं आपके कार्ड्स देख पा रही हूँ, यू आर एम्बिशियस एंड टफ पर्सनैलिटी. लाइक आपने डिसाइड कर लिया ना कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है. यू आर लाइक नॉट गोइंग टू गिव अप. सो मुझे लगता है कि लोगों को, आपके आसपास के लोगों को ऑलरेडी ये गट फीलिंग होगी आप पास हो जाओगे, ठीक है. एंड हो सकता है कि लोग आपको लेट डाउन करने का ट्राई कर रहे हो. ये इट्स लाइक स्टीलिंग फ्रॉम यू, स्टीलिंग योर एनर्जी. आपकी पॉजिटिविटी जो है, जो आपका पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म है, आप जैसे मोटिवेटेड रहते हो, हमेशा हमेशा अपने रूटीन को फॉलो करते हो. सो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट यू. मे बी आपको एनर्जेटिकली ड्रेन करने का ट्राई कर रहे हैं. हो सकता है बोलते रहते हो शायद, अरे यार ये तो एग्जाम बड़ा टफ है, तुम कुछ और कर लो, या फिर यू कैन डू, देर आर other career options as well. They are draining your energy. That's what I'm trying. कुछ लोगों के लिए लिटरली ये धोखे का कार्ड हो सकता है. आपको लिटरली किसी पर्टिकुलर पर्सन ने धोखा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है. धोखे का मतलब ये है, कोई नहीं चाहता है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है. ये दूर के रिलेटिव्स भी होते हैं. आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. जब आपका जो एनर्जी है ना, यू आर वेरी फोकस्ड, यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर करियर कि हाँ, और ऐसी ही एनर्जी में एग्जाम क्वालिफाई होता है. बिकॉज यू आर वेरी प्रैक्टिकल, आप इमोशंस में नहीं बह रहे, यू आर टेकिंग राइट एक्शंस, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो अपनी बाउंड्रीज की और दूसरों की भी कर रहे हो, ठीक है. एंड दैट्स वाई दिस इज अ रिमाइंडर फ्रॉम द यूनिवर्स कि भाई ऐसे लोगों से दूर रखो खुद से. बिकॉज यू आर लाइक वेरी क्लोज टू द सक्सेस एंड दे नो एज वेल. दैट्स समथिंग, ओ माई गॉड, ठीक है. सो आपकी करंट एनर्जीज ये हैं. अगर आपको रेजोनेट की हो डेफिनेटली, देन नाउ वॉच द फुल रीडिंग. ओके, सो देख लेते हैं अब आप के लिए क्या कार्ड्स हैं. क्या ग्रुप 2 अपने एग्जाम में पास होंगे, अपने कंपेटिटिव एग्जाम में ग्रुप 2 के लिए. ओके, लेट्स पुल सम कार्ड्स. वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बहुत सारे हैं आपके लिए. वाह. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. oh my god, you are a tough personality. Awesome. Okay, we have the balance. टेम्परेंस का कार्ड है ये, ठीक है. दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम आउट एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. मैं बता रही हूँ ना, यू आर स्ट्रगलिंग, यू स्ट्रगल्ड अ लॉट इन द पास्ट. और देख लेते हैं. एंड वी हैव द 10 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का. सी ग्रुप 2, यहाँ पे 10-10 के 2 कार्ड्स हैं, विच इज़ काइंड ऑफ गुड एंड बैड थिंग. मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ये दोनों चीज़ें अच्छी और बुरी हैं. मुझे लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग काइंड ऑफ आपकी जर्नी है जो ये करियर वाली चल रही है. या तो आप फिज़िकली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, या फिर आपका ये सेकंड अटेम्प्ट हो सकता है या फाइनल अटेम्प्ट भी हो सकता है आपके कंपेटिटिव एग्जाम का. ऑल राइट. एंड यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बर्डन इन योर लाइफ. आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं. आपको लग रहा है कि भाई मुझे ये जिम्मेदारियां अपने घर की या अपने फैमिली की या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी देखनी है और पढ़ाई भी देखनी है. इट्स लाइक आपके साथ दोनों सिचुएशंस हो सकती है. और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल एक एज पे पहुंच चुके हो. ये आपका जो थ्रेशोल्ड है ना, वो बस क्रॉस होने वाला है. इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपने लाइफ में देखी है, ठीक है. मुझे लगता है कि आपको हेडेक्स वगैरह जो होते हैं, कभी कभी हो सकता है हो रहे हो, हेड बहुत आपका हैवी हो रहा हो एनर्जी वाइज. ओके, जैसे आपको चक्कर आते हो कभी कभी, आपको हो सकता है कि कोई फिजिकल पेन भी हो, कोई इंजरी भी हो सकती है. पास्ट में मैं बता रही हूँ, हो सकता है, ठीक है. एनर्जेटिकली तो आप बहुत एग्जॉस्टेड से लग रहे हो. बट द गुड न्यूज़ इज वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. इट्स लाइक द कार्ड जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है. बिकॉज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ आप अपने एग्जाम में इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी मतलब डिफ़िकल्टी, इतनी परेशानियाँ झेलने के बाद भी अपने एग्ज़ाम को ज़रूर पास करोगे. बिकॉज यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी शार्प, और आप जल्दी जल्दी अपने बहुत ही पैशन के साथ. एक होता है ना कि आप
कि हेल्थ भी ठीक नहीं है, आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ भी स्ट्रगल चल रहे हैं, अदर प्रॉब्लम्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो भी आपने गिव अप नहीं किया। दैट्स द रिवॉर्ड फ्रॉम द यूनिवर्स के सब कुछ आपके फेवर में इसलिए जाएगा बिकॉज आपने गिव अप नहीं किया। एंड आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ट्स का भी कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड शो करता है द पैशन टुवर्ड्स योर गोल, योर करियर। आप गिव अप करने वाले लोगों में से हो ही नहीं। हाँ, चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है फिजिकल मेंटल हेल्थ वाला स्ट्रगल भी रहा हो, बैलेंस एनर्जीज नहीं हो पा रही, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बैलेंस नहीं, ऑप्टिमिज्म की हो सकता है कमी हो, लेकिन आप अपने लाइफ में गिव अप करने को राजी नहीं हो। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ यू आर बीइंग दैट अथॉरिटी। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्वीन है जो एक थ्रोन पे बैठी हुई है, लाइक शी इज लाइक फुल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई किसको सिग्निफाई करती है? चेंज को, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को, जब लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला होता है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है। सो यू आर गोइंग टू बी दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में आप जाने वाले हो। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू पास योर एग्जाम, ठीक है। लेकिन आप बहुत ही परेशानियों में हो। उसका सोल्यूशन ये है कि मैं आपके लिए अगर उपाय आप कह सकते हो, रेमेडी कह सकते हो, स्रोत बोलते हैं उसको, एक्चुअली इट्स वेरी इफेक्टिव, ठीक है। मैं स्क्रीन पे उसकी डिटेल्स लिख दूंगी, जिससे जब भी आप यूट्यूब पे उसको सर्च करोगे आपको वो मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो ये एनर्जेटिक बूस्ट है ना, रीडिंग अगर आपको ये रेजोनेट कर रही है, जो रीडिंग मैंने आपको बताई है, लाइक अगर पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट कर गई है, जो उपाय मैंने बताया है उसको जरूर सुनना। उससे क्या होगा कि आपका ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आप स्टडीज में आपको ड्रेन करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स एनर्जेटिक बूस्ट चाहिए होता है, यू नो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो चाहिए ना कुछ बड़ा करने के लिए लाइफ में। सो आप उसको जरूर सुनना, इट्स वेरी इफेक्टिव। उससे 100+ मिलियन उस पर व्यूज है, तो आपको वो वीडियो भी इजीली मिल जाएगा। मैं स्क्रीन पे उसकी डिटेल्स लिख दूंगी, ठीक है। सो डू योर थिंग, टेक एक्शंस, लाइक पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन जो मैं बता रही हूँ, आदित्य हृदयम करके सूत्र उसको बोलते हैं, मैंने भी उसको एक्चुअली बहुत सुना है। इट्स वेरी इफेक्टिव एंड इट्स वेरी वेरी गुड, ठीक है। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जाम विद लॉट्स ऑफ सक्सेस। और ये बड़ा अचीवमेंट है एंड बहुत अच्छी आपको कोई अथॉरिटी वगैरह मिलेगी। बिना आपके सिग्नेचर के काम नहीं हुआ करेगा। एक दिन ऐसा आएगा ना, आपकी साइन के बिना कोई डॉक्यूमेंट पास नहीं हुआ करेगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ सॉर्ड्स। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लीगल डॉक्यूमेंट्स जैसे कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको दर्शाता है, जहाँ पे आपके पास एक पावर और अथॉरिटी है, जहाँ पे आपका जो इंटेलेक्ट है वो बहुत यूज होगा, जहाँ पे भाई लोग आपको बोला करेंगे एक दिन कि भाई इनसे जाके पूछो ऑफिस में कुछ डिफिकल्टी आ गई है, तो आप रिजॉल्व करोगे। सो यू हैव ऑल द एक्सपीरियंस, जो ये आपने स्ट्रगल किया है, जो ये दुख देखा है, ये जो दुख झेला है, इसका जो एक्सपीरियंस है, फ्यूचर में आपको बहुत रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू बिग रिवॉर्ड्स। कुछ भी खाली नहीं जाता है, कुछ भी एनर्जी, कुछ भी वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। इवन द स्ट्रगल भी एक अपने आप में एक बहुत ही रिवॉर्डिंग काइंड ऑफ एनर्जी लेकर आता है। इट्स लाइक कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि मैं आपको रिवॉर्ड जरूर दूंगा ही दूंगा। सो यूनिवर्स इज लाइक इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो डू दैट रेमेडी, उसको खाली सुन लेना सुबह शाम को कभी भी। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बोलने की जरूरत नहीं है। उसको सुनने से ही उसका जो इन्फ्लुएंस है और जो उसका इफेक्ट है, बहुत लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम उसको सुन के पास किया है। इट बूस्ट द एनर्जीज ऑफ द सन इन योर चार्ट, यू नो। कुछ लोगों की बर्थ चार्ट होता है, उसमें सन की जो पोजीशन होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले लोग होते हैं वो बहुत स्ट्रगल और परेशानियां काफ़ी सालों तक झेलते रहते हैं। इट्स जस्ट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सन। सो बहुत सारे लोगों ने, मतलब काउंट नहीं बता सकती, बहुत सारे लोगों ने पास किया है। गवर्नमेंट एग्जाम स्पेसिफिकली वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ही बना हुआ है, और एनिमीज के लिए, यू नो, हिडन एनिमीज के लिए, जो लोग दुश्मन होते हैं ना, जो आपको मतलब नहीं चाहते कि भाई गवर्नमेंट जॉब इज़ अ बिग डील, मतलब आपकी लाइफ एकदम से सेटल हो जाएगी और बहुत ही इजीली। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ इट्स अ क्लियर यस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, हाई ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि क्या आप अपने कंपैटिटिव एग्जाम में पास होंगे या नहीं। करंट एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे, ओके। सो लेट्स शफल अगेन, अभी शफल करते हैं पहले कि ग्रुप 3 की एनर्जीज कैसी हैं, करंट एनर्जीज। ओके, करंट एनर्जीज अगर मैच करती हैं तो रीडिंग ज़रूर क्लेम करना। टू क्लेम दिस रीडिंग डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को।
सो करंट एनर्जीज में मैं देख रही हूँ गुड लक चार्म. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लेट मी ब्रीथ. आई एम स्पीचलेस. आई होप यू आर सीइंग हाउ ब्यूटीफुल दिस कार्ड इज. It says card number 10, good luck charm. If nothing seems to be going your way, cast a spell. Oh my god, I feel you are very lucky. Group 3, आप बहुत lucky हो. Kind of. Okay, so let me pull some more cards. We have two of cups. Some people are like the pumpkin to your spice. We have two of cups. Luck बहुत साथ में है आपके. And we have 6 of wands. Oh my god, you are something extra. Oh my god. And we have 4 of wands. Oh my god. बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी देख लेते हैं. दिस इज द बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. अच्छा, ठीक है. सो लेट मी टेल यू व्हाट्स हैपनिंग विद करंट एनर्जीज. आई फील ग्रुप 3, आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, आप बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हो. आपके आसपास जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप एग्जाम में डेफिनेटली पास हो जाओगे. एवरीबडी इज मोटिवेटिंग यू. लाइक मैं, जैसे मैं भी हूँ, आई फील यू आर वेरी वेरी लकी. फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए गुड लक चार्म का आया है. सो आई ऑल्सो फील पर्सनली कि आप बहुत ही ज़्यादा लकी काइंड ऑफ हो. एक होता है ना, यूनिवर्स आपको कभी कभी पर्सनली फेवर कर रहे होते हैं. मैं ये नहीं कह रही आप पढ़ाई नहीं कर रहे, डोंट थिंक इन अ रॉन्ग वे कि आप मेहनत नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, कि आप बस लक के बेस पे अपना जो कंपेटिटिव एग्जाम है पास कर जाओगे. लेकिन आपके साथ ये सिनेरियो एक्चुअली रियल लाइफ में होने वाला है. आपको एक्चुअली आपके आसपास की जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना, वो इतनी ज़्यादा अपलिफ्टिंग है, इतनी हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है आपके आसपास, दैट यू आर लाइक ऑन द राइट ट्रैक इन लाइफ. ठीक है. आई फील कि एक तो आप बहुत लक आपका बहुत साथ देने वाला है. जो ये एग्ज़ाम, कोई भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम हो, इट डजेंट मैटर. लक, किस्मत आप कह लो, डिवाइन कह लो, यूनिवर्स कह लो, जो भी गॉड आप वर्शिप करते हो, जिस भी गॉड में, यूनिवर्स में आप बिलीव करते हो, आपको 100% सपोर्ट कर रहे हैं. नॉट 100% तो बहुत कम है, लाइक 1000% सपोर्ट कर रहे हैं. ओके. आसपास के लोग जो हैं दिल से चाहते हैं कि भाई आप पास हो जाओ, कि भाई इसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, दिस पर्सन इज़ वर्दी, इस पर्सन ने इतनी मेहनत करी है, इसका हो जाना चाहिए. सो इस तरह की एनर्जीज मुझे आपके आसपास दिखाई दे रही हैं. बहुत सारे लोग सेलिब्रेट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं. 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख पा रही हूँ देयर आर पीपल इन योर करंट एनर्जीज जो ऑलरेडी एक बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली सब लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप एग्जाम इस बार ज़रूर पास कर जाओगे. दे हैव गट फीलिंग. ओके. कभी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मैनेज करने में दिक्कत हो रही है. जैसे आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा साइड कर दिया आपने, थोड़ा सा इग्नोर करने लग गए. सो चीज़ें बैलेंस करने में थोड़ा सा स्ट्रगल है. चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है. लाइक करो पढ़ाई, मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं रोक रही हूँ. जितना आप पढ़ाई कर रहे हो, जितना कर सकते हो उतना करो. यू गिव योर 1000%. ओके. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, थोड़ा सा लाइक खुद को, माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स भी करो, थोड़ा सा फ्रेश एयर लो, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लो, अच्छा खाना खाओ, जिससे आप ही की जो ये एनर्जी जो आपकी है ऑलरेडी वो मेंटेन रहे. ठीक है. एंड आई एम सीइंग बहुत ही ज़्यादा होपफुल काइंड ऑफ सोल हो आप. आपकी जो सोल है ना, बड़ी ही होपफुल और प्योर टाइप की है. दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप. आप बहुत ही इनोसेंट हो सकता है स्पेक्स या गॉगल, वो होते हैं ना, चश्मा लगाते हो, मे बी. इट्स अ रेंडम मैसेज आई जस्ट फेल्ट. ठीक है. या आपको शौक हो सकता है चश्मा लगाने का, स्पेसिफिकली आई साइट का थोड़ा सा नंबर हो सकता है कुछ लोगों का. इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू. ओके. अब मैं बताती हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ आई कैन कन्फर्म दिस एनर्जी. विक्ट्री इज कन्फर्म. दिस इज द कार्ड ऑफ विक्ट्री. ठीक है. आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पर्सन है और उसको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं. इट्स लाइक दे आर सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपने एग्जाम में डेफिनेटली पास होने वाले हैं. और किस्मत बहुत साथ दे रही है, डेस्टिनी, यूनिवर्स आपके साथ बहुत ज़्यादा आप लकी होने वाले हो. एक आपका ना ऐसा होने वाला है, किस्मत, डेस्टिनी, किस्मत, बार बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है. आई कांट जस्ट हाइड द फैक्ट. जो पढ़ के आप जाओगे वही आएगा. इवन जो होता है ना नोट्स, जब रिवीजन कर रहे होगे, जस्ट एक वो होता है ना, एक नज़र डाल लेते हैं, चलो फाइनल एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले आप जो पढ़ के जाओगे, जो चैप्टर आपने किए हैं, उनमें से कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आएंगे. लाइक जो आपने पढ़ा है वही आएगा. द लक इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग.
बट आई नो कि आप लक के भरोसे नहीं बैठे हुए हो, यू आर डूइंग योर थिंग। आप अपनी लाइफ में चीज़ें बैलेंस करने का बहुत ट्राई कर रहे हो, आपने बहुत मेहनत करी है, यू आर वेरी प्रैक्टिकल एंड आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली खुद को बार बार बैलेंस करने का बहुत ट्राई कर रहे हो, आप बहुत होपफुल भी हो। ये जो एनर्जी है ये रेंडमली नहीं आई है। जो एनर्जीज मैं इतनी पॉजिटिव आपको बता रही हूँ, ये आप ही के एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से आप इतना ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हो। यू आर वेरी होपफुल कि आपके करियर में आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी। इट्स लाइक लेवल अप। जैसे आप मे बी अभी आपने 12th क्लियर किया है, देन आफ्टर 12th आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन यू आर वेरी होपफुल कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। सो यू आर इन दैट फेज। और अगर आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, देन यू आर गोइंग फॉर द पीएचडी के लिए आपका जो इंटरव्यू और एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। सो यू आर लाइक क्रॉसिंग द फिंगर्स, लाइक होपफुल हो आप। एंड वी हैव द सन फॉर यू। ये फर्स्ट टाइम है जो सन का कार्ड रीडिंग में निकल के आया है। दिस इज ऑल पॉजिटिव सक्सेस एंड awesome energy, like I can't even words कम पड़ रहे हैं। okay, so sun is all about the great success achievements। okay, so claim this positive energy। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड बहुत सारा यूनिवर्स का जो लक है, ब्लेसिंग्स हैं, वो सब आपके साथ हैं। बाकी आपके आसपास जो एनर्जीज हैं वो भी बहुत पॉजिटिव हैं। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम योर रीडिंग। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत डिवाइन प्योर काइंड ऑफ सोल हो आप। ओके, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर करियर, फॉर योर लाइफ। You are going to do really well. I just have this confidence. Okay, thank you so much. Bye bye, take care of yourself. Hi group 4, welcome to your tarot reading. Let's find out कि क्या आप अपने competitive exam में पास होंगे या नहीं। सबसे पहले आपकी current energies चेक कर लेते हैं, और अगर रीडिंग आपको रेजोनेट करे, पसंद आए, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और देख लेते हैं ग्रुप 4 के लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले करंट एनर्जीज देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लेट्स सी ऑल योर कार्ड्स, फिर मैं बताती हूँ क्या करंट एनर्जीज है। वी हैव द स्टार, वाओ ऑसम, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ swords। ओके, हर्मिट। ओके, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है 9 ऑफ swords का। ओके, सी ग्रुप 4, मुझे लगता है कि आप बहुत पैशनेट हो अपने करियर को लेके। बड़ा ही आपके अंदर एक डिफरेंट लेवल का, मतलब ऑप्टिमिज्म काइंड ऑफ पर्सन हो आप। ओके, सो आई फील आप कोई फायर साइन स्पेसिफिकली हो सकते हो। सन, मून, राइजिंग, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हो। आप कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो अपना जो रिजल्ट है, जो सक्सेस है, जो आप एग्जाम में पास होना चाहते हो, आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्टार कार्ड की प्रेजेंस की वजह से मैं बता सकती हूँ, यू आर वेरी कॉन्शियस विद योर वर्ड्स, विद योर एनर्जी, विद योर फ्रीक्वेंसी, विद योर लाइक वाइब्रेशन। आप बड़े ही कॉन्शियस हो। आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो, डिवाइन पावर में बिलीव करते हो। आपको पता है कि कैसे मैनिफेस्ट करना है। पहली बात, मैनिफेस्टेशंस में आप हो सकते हो। ठीक है, आई एम ऑल्सो सीइंग यू आर यंग, मतलब आप एज वाइज बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं हो। यू आर वेरी यंग काइंड ऑफ पर्सन। और काफ़ी जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो वो मन से आप देना चाहते थे। दिस इज़ योर एनर्जी। ऐसी बात नहीं है कि आपको आपके पेरेंट्स ने या आपके फ्रेंड्स ने बोला चलो ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा है, ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम को आप देख के अच्छा जॉब मिल जाएगा, आप सेटल हो जाओगे, चलो ये वाला एग्ज़ाम आप दे लो। नहीं, आप पैशनेट हो, आपको करना है ये, इसलिए कर रहे हो। यू वॉन्ट टू स्टडी, यू वॉन्ट टू ग्रो इन योर करियर, यू आर वेरी पैशनेट। आपको सबको सीखना है। आपके अंदर वो चाइल्ड वाली एनर्जी है, प्योर डिवाइन सोल काइंड वाली एनर्जी है। वो करना है बस। मतलब एक होता है ना कि हमेशा आउटकम की आप चिंता नहीं करते रहते, बस एक बार अपने टास्क में आप लग जाते हो ना, जब आपको लगता है कि हाँ पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई ही करते रहते हो, फिर आप रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते। सो यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, बड़ा पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर। और 8 ऑफ कप्स के साथ मैं बता सकती हूँ आप बड़े ही ऐसे पर्सन हो। आई एम सीइंग यू आर यंग, यू आर लाइक आप बहुत बहुत ओल्ड नहीं हो,
ओल्ड का मतलब 50, 60, 70, यू आर नॉट दैट, यू आर यंग एक्चुअली. So maybe you are in your early 20s, maybe you are 18 or 19. So that's not the point. मतलब आप अपने करियर के लिए चीज़ें आपने सेक्रीफाइस करी हैं. यू आर लुकिंग एट द ब्राइट साइड एंड यू आर लुकिंग इन, यू आर लुकिंग फॉर द बिगर पिक्चर कि भाई इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, इस कंपेटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के बाद क्या होगा, आपकी लाइफ में क्या चेंज आएंगे, आपके करियर में क्या चेंज आएंगे, आपकी फैमिली में क्या चेंजेस आएंगे, कैसे आपके फाइनेंसेस, आपका लाइफस्टाइल, आपका पर्सनैलिटी किस तरीके से चेंज होगी. यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द बिगर पिक्चर. आप नैरो माइंडेड बिल्कुल भी नहीं हो, आप छोटा नहीं सोच सकते. सो दैट्स योर एनर्जी. मैं आपको बोलूँ कुछ, यू आर एम्बिशियस पर्सनैलिटी. आप ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रह सकते जो छोटा सोचें. यू नो, यू आर समवन हु इज़ वेरी डेयरिंग. कि आपको एक, आपके देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई भी आपके फैमिली में, या तो ये जो कंपेटिटिव एग्ज़ाम है जो आप तैयारी कर रहे हो, किसी ने पहले तैयारी ना की हो, या आपने एक स्पेसिफिकली एक डिफरेंट फील्ड चूज़ करी है जो आपकी फैमिली में किसी ने ना किया हो, या कोई भी फ्रेंड जो है आपका ये एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ना कर रहा हो. यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है, बहुत डेयरिंग काइंड ऑफ हो, बहुत एम्बिशियस हो. यू नो कि चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी. फ्रॉम द डे वन आपको इस चीज़ के बारे में पता था कि आपका जो करियर है उसमें ग्रोथ अच्छी है. आपको ये गट फीलिंग शुरू से थी कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे. ओके, यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस थिंग्स, आपने की हैं हायर पर्पस के लिए. ओके, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी आपकी एनर्जी में, आपका जो माइंड है ना, कभी कभी नेगेटिव लूप में चला जाता है. कभी कभी कहते हैं ना कि पॉजिटिव थॉट्स जैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट भी एग्जिस्ट करते हैं. उसमें तो कोई यू नो झूठ वाली बात है ही नहीं. ऐसे ही एनर्जीज चलती हैं. कभी कभी आपका जो माइंड है, इट्स लाइक आपकी पूरी एनर्जी में ना सिर्फ एक मैंने कार्ड देखा जो थोड़ा सा नेगेटिव नहीं बोलूँगी, लेकिन मेंटली आपको चैलेंज, आपका दिमाग आपको चैलेंज कर रहा होता है कि हाँ देखो ज़रा, मैं भी तो देखूँ तुम कितनी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हो, तुम कितना पॉजिटिव रह सकते हो. सो इट्स लाइक दैट. कभी कभी आपको ट्रैप्ड फील कराता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो तलवार है वो आप ही के हाथ में है. यू आर द वन हु इज़ द बॉस. तो ज़्यादा देर आप ये जो लूप है, जो नेगेटिव थॉट्स का लूप है, उसमें ट्रैप्ड नहीं रहते. मतलब हाँ, आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप कभी कभी सोचते हो कि यार कैसे होगा, पास होगे या नहीं होगे, और कैसा रहेगा एग्ज़ाम, टफ क्वेश्चंस आएंगे, और बाकी लोगों की भी ताने होते हैं, बातें होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है. ऐसा नहीं है कि हर इंसान आपको ताना ही मार रहा है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको चीज़ें बता रहे होते हैं कि हाँ भाई हो जाएगा. लाइक इट्स नॉट समथिंग, कुछ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. करने वाले पे डिपेंड करता है कि आप कितने केपेबल हो, कितनी आपके अंदर शक्ति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. सो आप इस चीज़ को, साइकिल को ब्रेक भी कर देते हो. सो यू हैव दैट स्ट्रेंथ इन योर हैंड. एंड आई एम सीइंग कि काफ़ी पीसफुल सोल हो आप. ज़्यादा आपको लाउड दुनिया, जो दुनियादारी होती है, आपको ज़्यादा नहीं. आप पीसफुल हो, अपना अपने आप में इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो. आप अपने आप में रहते हो, आपको दुनिया से कोई ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है. एक होता है ना इंसान के अपनी लाइफ में अच्छे से खुद के साथ इस टाइम स्पेंड करने में आपको दिक्कत नहीं है. कुछ लोग होते हैं उनको जो मी टाइम होता है, अकेले रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है. आपके लिए कोई वो चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है. आप अकेले स्टडी करने में अच्छे होगे, आप अकेले आराम से अपना काम कर रहे हो, अपने टास्क, अपने लाइफ में बिजी हो. मतलब आपको दुनियादारी से कुछ खास मतलब नहीं है. ओके, सो यू आर वेरी स्मार्ट. और अपनी एज से, जैसे मैं बता रही हूँ, फिजिकल एज तो आपकी कम है, लेकिन मेच्योरिटी में आप एवरेज लोगों से बहुत ज़्यादा हो. दिस इज़ द रैंडम मैसेज आई जस्ट फेल्ट कि फिजिकल एज डेफिनेटली आपकी कम है, लेकिन मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो. 8 की एनर्जी आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा. 8 हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो. ओके, शनि का नंबर होता है कि तुमने जितनी मेहनत करी है, मैं वो रिजल्ट आपको दूंगा ही दूंगा. सैटर्न का रूल है कि भाई कर्मा में बिलीव करना है, प्रैक्टिकली चलना है. यहाँ वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एनर्जीज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. आपने मेहनत की, आपको रिजल्ट मिल गया, एंड ऑफ द डिस्कशन. जो जितनी आपने मेहनत करी है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा. और स्टार की प्रेजेंस की वजह से मैं बता सकती, इस पूरे जो एग्जाम को, एक ही आपके लिए ओवर थिंकिंग वाला कार्ड है. आपके लिए कार्ड्स भी बहुत बहुत पॉजिटिव आए हैं. या आप ओवर थिंक करने लग जाते हो कभी कभी. कभी कभी आपका माइंड, आपको पूरे सपने आने लग जाते हैं. आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, दिमाग से ना एक
बहुत ही तेज़ इंसान हो, आपके पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है दुनियादारी की, सारी बातें आपको पता है। मे बी आप, एक होता है ना बहुत ज़्यादा जैसे पढ़ाई कर ली किसी दिन आपने, या बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लिया, यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो क्या होता है कि कभी कभी आपको बुरे बुरे हो सकता है सपने आते हों, कभी कभी, नॉट ऑल ऑल द टाइम, ठीक है। सिर्फ आपके लिए ये एक यही चैलेंजिंग कार्ड है, कोई आपके लिए गलत कार्ड आया ही नहीं है, सारे आपके लिए अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं। सो स्टार कार्ड की प्रेजेंस की वजह से मैं बता सकती हूँ, ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम है इसकी वजह से आपको फेम भी बहुत मिलेगा। जैसे बहुत लोग अभी भी बात करते होंगे फैमिली में, फ्रेंड्स में, फ्रेंड सर्कल में, और रिलेटिव्स वगैरह आपके बारे में बात करते होंगे, ये वाला देखो ये जो एग्ज़ाम है ये इन्होंने इस वाले कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी है, दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट यू। सो स्टार कार्ड की वजह से मैं कंफर्म कर सकती हूँ अटेंशन आपको खूब मिलेगा, यू आर लाइक ऑलवेज गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, और कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की अटेंशन होती है। सो कीप दैट इन माइंड। सो इट डजेंट मैटर। सो स्टार कार्ड की वजह से बहुत आप होपफुल रहो, डिसअपॉइंटेड कभी फील मत करना। इवन कभी कभी आप ओवर थिंक करो, कभी कभी माइंड आपका चीज़ें आपको उल्टी सीधी नेगेटिव बोले, एट द एंड ऑफ द डे आप एग्ज़ाम को क्लियर कर जाओगे, दैट्स द एनर्जी, ओके। लेकिन उसके लिए आपको जो कॉन्स्टेंटली जितना आप मेंटेन एनर्जी कर रहे हो ना, इट्स ऑल अबाउट कर्मा, कि आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका उतना ही इक्वल रिजल्ट आएगा। आपकी एनर्जी में ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। लाइक कभी कभी होता है कि किसी इंसान का लक जो होता है वो बहुत तेज होता है, कि वो लक की वजह से पास हो जाता है, भले ही वो खाली फॉर्म डाल के आए। देर आर मैनी पीपल, इवन मेरी फैमिली में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, सिनेरियोज हुए हैं, भाई जस्ट फॉर्म डाल के ही जॉब मिल गई, पता नहीं कैसे। देर आर पीपल जो बहुत लक अपनी लाइफ में लेके चलते हैं, लेकिन आपके साथ क्या है, आपके साथ कर्मा का जो रूल है वो बहुत चल रहा है। यहाँ पे सैटर्न की ब्लेसिंग है। सैटर्न क्या कहता है, भाई काम करो, मेहनत करो, मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा, दैट्स इट। यहाँ पे लक का आप एक्सपेक्ट मत करना। आप पॉजिटिव रहो, होपफुल रहो, पढ़ाई करो, मेहनत करो जैसे आप कर रहे हो। आई एम सीइंग इन योर करंट एनर्जीज। लोकेशन चेंज होगी जब आप एग्जाम पास कर जाओगे, क्लियर कर जाओगे, आपकी लोकेशन चेंज ज़रूर होगी। ये कोई भी जर्नी हो सकती है, आपको ट्रैवल करके अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। सो डेफिनेटली। और कोई वाटर बॉडी हो सकती है जो आपके घर के पास हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कॉल आपको रिसीव हो सकता है आफ्टर रिसीविंग दिस रीडिंग। ये रैंडमली मैसेज मैंने एक चैनल किया है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल, मैसेज या डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है। आप इंतजार कर रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट रिजल्ट का, हो सकता है वेट कर रहे हो, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये कम्प्लीटली अ टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आपको मिल गई है आपके लिए होगी, हो सकता है आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो। सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, पॉजिटिव रिजल्ट आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी इट शोज अ पॉजिटिव न्यूज़ ऑफ सम काइंड, ठीक है। सो क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड like this video and support the channel, and thank you so much. Wish you all the very best for your career, for your exam, and do well in your life. Thank you so much. Bye bye, take care of yourself. Hi group 5, welcome to your tarot reading. So देख लेते हैं कैसा रहेगा आपके competitive exam का रिजल्ट और कैसी रहेगी आपकी परफॉर्मेंस, ओके। सो देख लेते हैं ग्रुप 5 के लिए। करंट एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। अगर रीडिंग आपको पसंद आए, रेजोनेट करे, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके। ग्रुप 5 करंट एनर्जीज देख लेते हैं। ज़रा एक बार और शफल करते हैं, बहुत सारे कार्ड में। ग्रुप 5 के लिए कैसा रहेगा रिजल्ट, ओके। द एम्प्रेस। सी योर कार्ड, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। इसकी एनर्जी आपकी पूरी रीडिंग पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। सो एम्प्रेस कार्ड की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ, यू हैव ऑल द लक, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एंड जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें आपको बहुत बरकत मिलेगी, प्रोग्रेस मिलेगी। आपको कामयाब ज़िंदगी में, करियर में कोई नहीं रोक सकता। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और बहुत कॉन्फिडेंट हो आप, बहुत ही अपने गोल को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। देर इज़ अ वन थिंग, आपकी एनर्जी में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, आप अपनी एनर्जीज को, अपने गोल को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सोशल मीडिया पे खूब शोर मचा रहे हो, अरे मेरा एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, और दुनिया भर में शोर मचा रहे हो। यू आर वेरी मच अवेयर एंड मेच्योर कि भाई सबको हर चीज़ नहीं बतानी है। पीपल आर नॉट दैट सिंपल, नज़र लग जाएगी काइंड ऑफ, नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। यू आर वाइज, बहुत बहुत मेच्योर हो आप अपनी एज से, ओके। सो लक इज़ ऑन योर साइड, बहुत लक, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, वाओ,
फर्स्ट कार्ड बहुत बहुत ज़्यादा ऑसम एनर्जी है। ओह गॉड, और बहुत ही एक्साइटेड हो मुझे लग रहा है। इट्स लाइक कार्ड्स आर कॉन्स्टेंटली फॉलिंग, बहुत एक्साइटेड हो मुझे लगता है एग्जाम के लिए। एक वो होता है ना, फियर नहीं है आप में, एक होता है ना बिल्कुल एंजाइटी आपको हो रही है, आप घबराहट के मारे मतलब कुछ कर नहीं पा रहे हो। नो, यू आर एक्साइटेड, मतलब पॉजिटिव हो आप, ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ रहने का ट्राई कर रहे हो कि आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहे, आप मोटिवेटेड रहने का ट्राई कर रहे हो। ओके, सो दोनों कार्ड, अरे ये तो 3 है, चलो देख लेते हैं। एंड व्हेन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, वाह वेरी गुड। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड देख लेते हैं, ये है दी हैंग्ड मैन। हो सकता है कुछ लोग अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो या फिर ब्रेक ले रहे हो, थोड़ा सा माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हो। ओके, सो ग्रुप 5, मुझे लगता है कि आपके जो आसपास एनर्जीज हैं सपोर्टिव हैं, आपके मेंटोर्स, टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी भी हो सकते हैं। दे ऑल काइंड ऑफ सपोर्टिव पॉजिटिव एनर्जी। एंड जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपके आसपास के लोग हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा स्टडी में मे बी स्टडी मटेरियल शेयर किया हो, या फिर आपके मेंटोर्स ने अपनी कोचिंग वगैरह ज्वाइन की हो। सो दे आर लाइक काइंड ऑफ कंसीडर, उनको हम एज अ सपोर्ट कंसीडर करते हैं। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग पीपल आर गुड एंड सपोर्टिंग यू, दे वॉन्ट टू सी यू ग्रो, दे नो यू आर द बॉस। फर्स्ट कार्ड से ही आप देख रहे हैं ये वाला कार्ड, इट लुक्स लाइक this woman, this empress is like, she is the empress, she is the genuinely the boss। आप गर्ल हैं, वो हैं, it doesn't matter, you are this energy, आप बॉस हो, ठीक है। एंड पीपल नो दैट यू हैव ब्राइट फ्यूचर, ठीक है, और पीपल आर सपोर्टिंग यू। एंड बहुत स्मूथ रहने वाला है आपका जो आपका कंपेटिटिव एग्जाम होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की, परेशान होने की, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्मूथ जर्नी रहने वाली है। इवन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे या एग्ज़ाम का वेट कर रहे हो, लाइफ आपकी स्मूथ ही रहेगी। दिस इज द लक वाली जो चीज़ है वो आपके साथ है। ओके, बहुत वाइजली मैं देख पा रही हूँ करंट एनर्जीज में आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हो। आप ये नहीं कि पढ़ाई करते जा रहे हो, पढ़ाई करते जा रहे हो, करियर के बारे में सोचते जा रहे हो और अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ और अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर कर रहे हो। नो, यू आर ट्राइंग टू फाइंड दिस वेल बैलेंस। आपको बैलेंस चाहिए लाइफ में। ओके, और मुझे लगता है कि आप अनस्टॉपेबल काइंड ऑफ पर्सन हो। आपको चाहिए कि भाई मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को पढ़ाई करने दो। आप कहीं घूमने नहीं जाओगे, कहीं इधर उधर अपने आप को डाइवर्ट नहीं करोगे। यू आर दैट पर्सन हु इज अनस्टॉपेबल। करना है काम तो करना है, डिलेज नहीं होंगे आपकी एनर्जीज में किसी तरह के। जब आप कोई काम करोगे, जैसे एग्जाम देने जा रहे हो, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप ही अकेले होने वाले हो ना। सो दैट्स योर एनर्जी, यू आर अनस्टॉपेबल। और वन मोर थिंग, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं एक और आपको बात बताना चाहती हूँ। कोई भी डिलेज नहीं है आपके एनर्जी में। डिलेज का मतलब ये है कि बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे आपको मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी आपकी हेल्थ, थोड़ा जुकाम हो गया, थोड़ा खांसी, नहीं आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप नहीं रुकने वाले, खांसी जुकाम हो या किसी आपका मूड हो, आप कॉन्स्टेंटली अपने करियर पे, अपनी स्टडीज़ पे, अपने काम पे फोकस करोगे। यू आर अनस्टॉपेबल। बस इस कार्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आपकी एनर्जी में, यू आर अनस्टॉपेबल, नो वन कैन स्टॉप यू। आपको जो अचीव करना है अपनी लाइफ में, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक मेजर सक्सेस जिसको हम कहते हैं, जो बड़े बड़े अचीवमेंट हैं, यू आर गोइंग टू गेन दैट सक्सेस। लेकिन कभी कभी आप थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाते हो, थोड़ा जल्दबाजी करते हो। होता है ना कि कभी कभी जैसे आप रिवीजन कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो, आप बहुत जल्दी जल्दी स्टडी कर रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो जाए। इन्फॉर्मेशन से याद आया, कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पे साइन करना है, फॉर्म है, या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ पे फिजिकल वर्ड में जो डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्ड होता है, उस पर थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है। यू नीड दैट इन्फॉर्मेशन। एडमिट कार्ड वगैरह जैसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, और उनका ध्यान रखना है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ईमेल, कोई टेक्स्ट या फ्रेंड का कुछ रिसीव हो बहुत जल्दी। दिस इज़ नॉट, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी है जब ये रीडिंग आपको रिसीव हो रही है। हो सकता है कि आफ्टर लाइक फ्यू मंथ्स
या कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि इस आपकी रीडिंग में एक भी तो नेगेटिव तो दूर की बात है, एक मतलब मीडियोकर कार्ड भी नहीं है। लाइक आप एम्प्रेस हो, जैसे मैं फर्स्ट कार्ड से बता रही हूँ, यू आर द वन। ओके, यू आर मेंट टू शाइन। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा कभी कभी वेट भी कर रहे हो, कभी कभी आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, यू आर ट्राइंग। आपकी एनर्जी ना बड़ी फास्ट है। सो कभी कभी आप कॉन्शियसली खुद को रोक के थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि मैं ठीक तरह से पढ़ाई कर रही हूँ ना, मैं ठीक तरीके से काम कर रही हूँ ना। यू आर लाइक अ लिटिल बिट डाउटफुल समटाइम्स कि सही रास्ते पे जा रही हूँ ना, ये सही डिसीजन है ना। सो यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो एम्प्रेस की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ यू आर गोइंग टू पास इट। ठीक है, जिस तरह से आपने काम किया है, जिस तरह से आप हो, और जो आपको सपोर्ट मिला है, ये सारे जो फैक्टर्स मिले हैं, लक, यहाँ पे आपको लक भी मिला है, यहाँ पे आपको फैमिली सपोर्ट भी मिला है, मेंटोर्स भी अच्छे मिले हैं। मे बी आपने जहाँ से किसी अच्छे स्कूल या कॉलेज से जहाँ से भी अपना स्टडी स्टार्ट किया है, एजुकेशन आपकी अच्छी रही है। ओके, एंड आप कॉन्शियस भी बहुत हो और अपने एंड से भी आपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। सो यहाँ पे इतनी सारी एनर्जी एक साथ आई हैं। ठीक है, एंड पॉजिटिव नोट ये है कि आप सब्र भी रखना जानते हो। आप जानते हो कि हाँ, जब वेटिंग पीरियड होगा, जब एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट करोगे, तो पॉजिटिव रहना है। यू आर मेंटली ट्राइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। ओके, एंड इंटरनेशनल ट्रैवल्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप अब्रॉड भी जा सकते हो कुछ लोगों के लिए। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो कीप दैट इन माइंड। कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री या फिर अपने स्टेट या अपने सिटी से बाहर जा सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। लाइक ट्रैवलिंग का मतलब ये है कि जो लोकेशन होगी, अगेन आपको लोकेशन चेंज करने का मौका मिलेगा। आपकी सिटी में हो सकता है, सिटी से बाहर ऑब्वियसली जाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, सो द क्लियर यस, एम्प्रेस कार्ड की, इस कार्ड की वजह से इट्स अ 1000% यस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ओ माई गॉड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर, फॉर योर एग्जाम। डू वेल, जिस एनर्जी में आप हो, अपना बेस्ट जो कर रहे हो, कंटिन्यू योर स्टडीज़। ओ माय गॉड, यूनिवर्स के बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके साथ में है। ठीक है, एंड डोंट ओवर शेयर द इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि आप इन्फॉर्मेशन ओवर शेयर सोशल मीडिया पे लोगों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर मत करना। जब आप पास हो जाओ, आपका काम हो जाए, आपका सारा एडमिशन हो जाए, सारा डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम जब हो जाए ऑफिशियली, यू आर लाइक डन विद एवरीथिंग, तो बता देना बाद में। तब तक मत बताना। दिस इज़ द स्मॉल गाइडेंस, क्योंकि वैसे आई नो यू आर अ लिटिल बिट ऑफ कॉशियस, आप थोड़ा सा केयरफुल हो ऑलरेडी। ठीक है, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।